बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की उर्दू न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 3 कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, इसका सबक का खुलासा लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इखलाक़ हसना और अपनी मदद आपके चैप्टर्स में खुलासा अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का खुलासा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुलासा जो होता है वो 10 नंबर्स का आता है पेपर में, तो आपने ये लाजमी करना है। इसमें ऑप्शन नहीं होती, ये जो क्वेश्चन होता है ये लाजमी करना होता है, तो आपने खुलासे को लाजमी करना है। मैंने बहुत ही आसान सा खुलासा आपके लिए चूज़ किया है, तो वहाँ से आपने खुलासा करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबक का खुलासा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबत नसूह का ये इक़्तिबास दो किरदारों कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के दरमियान होने वाले वाक़यात को बयान करता है, जिनमें नसूह के बड़े बेटे कलीम की बदअमाली और उसके दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के झूठ और मक्कारी को नुमाया किया गया है। कलीम, जो नसूह का बड़ा बेटा है, अपनी बद आदतों और बाप की नसीहतों को नज़रअंदाज करने के बायस घर में वालिदैन से झगड़ा करता है और घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के पास चला जाता है। मिर्ज़ा अपने आप को साहिब जायदाद जाहिर करता है, मगर हकीकत में वो एक झूठा और धोखेबाज शख्स है। कलीम रात के वक्त मिर्ज़ा के महलनुमा मकान पर पहुंचता है, लेकिन वहां की नौकरानियां ये जाहिर करती हैं कि मिर्ज़ा किसी कीमती मकान में नहीं बल्कि एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहता है। मिर्ज़ा कलीम के देख कर झूठी कहानियाँ सुनाता है कि वो जमींदार साहिब का वारिस है और लोग उसकी जायदाद में रखना डाल रहे हैं, हालांकि हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं। मिर्ज़ा की चरज़बानी और धोखाधड़ी के बायस करीम को एक पुरानी खस्ता हाल और वीरान मस्जिद में ठहरना पड़ता है, जहाँ चमगादड़ों के शोर और मिट्टी से अटी हुई जगह पर उसे रात गुजारनी पड़ती है। मिर्ज़ा खाने के लिए चने लाकर अपनी ज़बानी से उनको खूबियाँ बयान करता है, लेकिन करीम की भूख मिटाने के लिए वो नाकाफ़ी होती है। सुबह होने पर करीम को ये पता चलता है कि मिर्ज़ा ने उसकी भेजी हुई दरी और तकिया समेत दीगर चीज़ें गायब कर दी हैं। मस्जिद से निकलकर जब करीम मिर्ज़ा के घर पहुंचता है तो वहां मिर्ज़ा गायब होता है और अहले खाना उससे चीज़ों की वापसी का तकाजा करते हैं। आखिरकार करीम के हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि मोहल्ले के लोग उसे चोर समझकर तोआल के हवाले कर देते हैं। कोतवाल के सामने कलीम अपनी शिनाख्त करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ख़राब हालत और ज़ाहिरी हुलिये के बायस किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। कोतवाल उसके वालिद नसूह को बुलवाने का हुक्म देता है ताकि कलीम की शिनाख्त की तस्दीक हो सके। इस कहानी के जरिए ये दिखाया गया है कि वालिदैन की नाफरमानी और बुरी सोहबत का अंजाम किस तरह जिल्लत और ख्वारी का बायस बनता है। कलीम की हालत इबरत का नमूना है, जो अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करता और अंजाम का शर्मिंदगी का सामना करता है। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के किरदार से झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के मनफी असरात को वाज़ेह किया गया है, जो न सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी मुतासिर करते हैं। तो ये था छोटा सा 10 नंबर का खुलासा। आपने ये नंबर हाथ से जाने नहीं देने। कुछ ही चैप्टर्स हैं, उनके खुलासे आपने लाजमी अच्छे से याद करने हैं ताकि आपके बोर्ड में 10 नंबर तो कम से कम पक्के हो जाएं। इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह करके, छोटे छोटे पार्ट्स करके आपने सारे नंबर को यकीनी बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।